ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज जो हम जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम में, उसका नाम है वार्षिक राशिफल। जी हाँ, ये वार्षिक राशिफल है वर्ष 2026 के लिए। और किस लगन राशि के लिए है? ये है वृषभ लगन राशि, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनकी चर्चा होगी आज इस कार्यक्रम में। और हम बताएंगे कि आप हमारे जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं, इस आने वाले नव वर्ष 2026 में ग्रहों की चाल क्या कहती है आपके लिए, किस प्रकार के संकेत दे रही है ग्रहों की चाल, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं इस वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं रेगुलरली, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से ज्ञात होगी कि जब भी हम बात करते हैं तो एक तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो आपका कार्य क्षेत्र, आपका प्रोफेशन, आपका करियर, इससे रिलेटेड कैसे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, जो कि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। नंबर 2 कि भाई आपकी इनकम कैसी रहने वाली है, इनकम आपको कम होगी, ज्यादा होगी, या उसमें बाधा पड़ेगी, उत्पन्न, ये सब इस बात पर भी डिस्कशन होगी। इनकम में कोई कमी तो नहीं रहेगी या बढ़ेगी, ये सारी बात करेंगे। लाभ की बात होगी, सेविंग्स की भी बात करेंगे, यानी कि धन की स्थिति कुल मिलाकर के आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 में कैसी रहेगी। तीसरी बात करेंगे सुख सुविधाओं की। और चौथी बात होगी कि अगर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो ये लव अफेयर वाली स्थिति आपकी कैसी रहेगी, कितना सक्सेस आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या विवाह का अगर आप कोई प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं तो उसको आप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने इस आने वाले वर्ष 2026 में या फिर नहीं। और इसके बाद आगे की बात करेंगे कि भाई नंबर 4 कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन के बाद बात होगी कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, फैमिली रिलेशंस आपके कैसे रहेंगे। उसके बाद एजुकेशन की बात होगी, फिर संतान को लेकर के बात करेंगे, संतान संबंधित रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, और अंत में बात होगी स्वास्थ्य की। और अगर हम कहीं महसूस करेंगे कि भाई आपको कुछ उपाय भी देने की आवश्यकता है, छोटे छोटे अचूक उपाय, तो वो भी जरूर दें, ताकि आप उन छोटे छोटे उपायों को करके कुछ अच्छे परिणाम हासिल कर सकें इस नवीन वर्ष में, नूतन वर्ष में जो 2026 है। लेकिन साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक हमारा अनुरोध है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी नए हैं तो फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, सबसे पहले वृषभ लगन राशि के जातकों का हम बात कर रहे हैं आपसे, जो हम करियर को लेकर के, कि आपका करियर किस दिशा में चलने वाला है, करियर से संबंधित किस प्रकार के परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। तो देखिए, करियर में मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष अचानक पदोन्नति के बहुत अच्छे योग हैं आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। अपने करियर में जो भी कोई डेवलपमेंट होगी, पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो एकदम अचानक होगी, जिसमें कि मैं पदोन्नति की बात को ज्यादा महत्व दे रहा हूं। पदोन्नति की पूरी संभावना है, लेकिन अचानक होगा। पहली बात ये नोट कर लीजिए। दूसरी बात कि इस वर्ष, पूरे वर्ष आप दूसरों पर डिपेंड बिल्कुल ना रहें, यह भी बात नोट करके रखिए। दूसरों के कार्य, मतलब अपना कार्य दूसरों पर ना छोड़ें, दूसरों पर निर्भर ना रहें, अपने कार्य को स्वयं करें और पूरे सिंसियरिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करें। और साथियों, तीसरी बात वो ये अपने प्रोफेशन से संबंधित कि किसी भी दूसरे के कार्य में अपनी बिल्कुल टांग ना अड़ाएं। दूसरे क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनको आप करने दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों पर ही फोकस करना है। अगर आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। मैंने जब एक बात मैं बता चुका हूं, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि पदोन्नति के बहुत अच्छे योग हैं, अचानक होगी आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। लेकिन इन बातों का भी बहुत ध्यान रखना जो अभी हमने आपसे कहा है। साथियों, आगे बात करते हैं अब आपसे कि इनकम को लेके, इनकम आपकी कैसी रहने वाली है। इनकम यूं तो आपकी वर्ष के आरंभ से ही ठीक रहेगी। पहले थोड़ा सा शनई ग्रेजुअली पैसा आपके हाथों में आता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में का जो ये समय है, जो हम बता रहे हैं 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच का समय, इसमें धन की लाभ में आपके लिए वृद्धि होगी, वृद्धि का योग बनेगा। तो 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में इनकम में वृद्धि, आय में वृद्धि, और यानी कि कुल मिलाकर के वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए इस वर्ष 2026 में आर्थिक स्थिति आपकी काफी हद तक बेहतर रहेगी। आपकी सेविंग्स भी बहुत अच्छी रहेंगी, आर्थिक स्थिति आपकी काफी अच्छी रहेगी, सेविंग्स भी आप कर पाएंगे। और जहां पर भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना निवेश करना चाहते हैं, उससे भी आपको कुछ अच्छे रिटर्न हासिल हो सकते हैं। जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो देखिए, सुख सुविधाओं का क्या है कि सुख सुविधाएं तो होंगी, लेकिन उनका भरपूर तरीके से लाभ ले पाने में आपके पास या तो समय नहीं होगा, या आप
उसका अपना रुचि ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने कुछ दूसरे कार्यों में ज्यादा अपनी उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो वो इन चीजों की तरफ उसका ज्यादा ध्यान जा नहीं पाता है। तो ऐसी ही संभावना बन रही है कि आपका दूसरी बाकी अपनी जो आपसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है या कोई दूसरी चीजें हैं, वहां से संबंधित आपकी जो है एक तरीके से आपका ध्यान उधर ज्यादा, आप अटेंशन वहां पे करेंगे। ये चीजें आपके लिए बहुत सेकेंडरी हो जाएंगी कि भाई आप सुख सुविधा का लाभ लें, और व्यक्तित्व आपका बहुत आकर्षक रहेगा और आपकी बातें, आपका व्यवहार, ये सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जो भी बात आप किसी के साथ करेंगे, व्यक्ति उन बातों को सुन करके आपसे प्रभावित होगा। बहुत अच्छा आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका व्यवहार, ये सारी चीजें बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा इंप्रेशन आपकी ओर से, मैसेज बहुत अच्छा जाएगा बाकी दूसरे लोगों पर। इसका भी आपको बहुत अच्छा इस वर्ष गेन मिलने जा रहा है। लव अफेयर की बात कर लेते हैं। देखिए, लव अफेयर की भी बात अगर मैं करूं तो आपका माह के, ये वर्ष के आरंभ से, यानी कि जनवरी के आरंभ से ही 1 जून तक का जो समय है, लगभग 5-6 महीने का टाइम है ये। 1 जून तक का 5 महीने का समय समझ लें। इसमें आपका लव अफेयर बहुत अच्छे तरीके से आप उसको एंजॉय करेंगे। प्रोग्रेस होगी आपके संबंधों में। थोड़ा सा कमी आ सकती है संबंधों में। ऐसा नहीं है कि संबंध, हम ये नहीं कह रहे कि खराब हो जाएंगे या आप सेपरेशन हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन थोड़ा सा उस एंजॉयमेंट में कमी, आपकी व्यस्तता के कारण हो या आप दूसरी चीजों में व्यस्त हो या कुछ और कारण हो, तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट में कमी ये है। 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में ज्यादा है। अब आगे बात करते हैं कि अगर विवाह का भी आपकी कोई प्लानिंग है तो क्या संभावना है? जी हाँ, संभावना तो बनी हुई है, योग तो बना हुआ है विवाह का। लेकिन ये योग कुछ ऐसा है कि इसमें वो कहते हैं ना कि भाई कोई भी कार्य एक तो होता है कि बहुत चुटकियों में हो जाता है, और कोई कार्य ऐसा होता है कि उसमें अनेकों अनेक बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति दिख रही है। योग तो बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी आपके लिए ज्यादा रहेंगी। तो अगर आप उन परेशानियों को फेस करने के लिए तैयार हैं, साथ में जो उपाय हम आपको देंगे वो उपाय आप करते रहें, तो रास्ता आपके लिए सुलभ हो जाएगा। तो हम छोटे ही देते हैं, आसान सरल उपाय देते हैं। आपके लिए बहुत आसान है, अगर आप कर सकते हैं तो आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चलते फिरते कर सकते हैं। साथियों, अब आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन वैसे बहुत अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा, सब कुछ ठीक रहेंगी चीजें। लेकिन स्पाउस की जो हेल्थ है उसका ध्यान आपको बराबर पूरे वर्ष रखना होगा। स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत भी मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, तो आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य और हेल्थ, ये इन चीजों पर ध्यान अधिक देना होगा। बाकी वैवाहिक जीवन में कोई मुझे विशेष परेशानी नजर यहाँ पर आती हुई दिखती नहीं है। अब आगे बात करते हैं परिजनों को लेकर के, कैसे रहेंगे रिलेशन। वर्ष के आरंभ से लेकर के और विशेष रूप से 1 जून तक बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं। हर तरीके से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। यूं तो पूरे वर्ष ही रहेंगे। पारिवारिक संबंध आपके सुचारू रूप से सही दिशा में चलते रहेंगे, और घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका भी आपके ऊपर भरपूर आशीर्वाद बना रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको एक तरीके से मैं कहूँगा सौभाग्यशाली हैं वृषभ लग्न राशि के जातक, कि घर के बड़ों का भी आपके ऊपर प्यार और आशीर्वाद और स्नेह बना रहेगा। अब आते हैं शिक्षा पर, एजुकेशन पर। जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, उनकी बात करेंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले बच्चे हैं वृषभ लग्न राशि के, वे भी अगर कुछ मेहनत करेंगे, अच्छा फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पर, तो काफी अच्छे परिणाम ला सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। और अगर कहीं आपने बीच में करी लापरवाही, यहां पर ये सीधे सीधे जो इंडिकेशन हैं ग्रहों की ओर से वो यही है कि जितनी मेहनत उतने ही बेहतर परिणाम, ऐसा कुछ है। अब आप समझ सकते हैं, मेहनत में कमी तो रिजल्ट्स में भी कमी। अगर हम बात करें हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि हायर स्टडीज वालों को यूं तो सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, लेकिन अगर अच्छे परिणामों की मैं बात करूं तो 1 जून से 31 अक्टूबर तक बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। संतान की बात कर लेते हैं। संतान की ओर से माता पिता को सामान्य से और मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का काफी अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे? देखिए, जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तब तक पराक्रम भी नहीं हो सकता, मेहनत भी नहीं कर सकते, और मेहनत करके ही जीवन में सफलताएं अर्जित की जाती हैं। ग्रह भी तभी साथ देते हैं जब हम मेहनत करते हैं। तो साथियों, उसके लिए सबसे पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, कि एक तो गौ माता को, अगर आप नियमित रूप से ये कार्य कर सकते हैं कि गौ माता को अपने हाथों से
रोटी पर देसी घी लगा के और सफ़ेद रंग की मिठाई रख करके खिलाएं, या चीनी रख दें अगर मिठाई ना हो। वो अपने हाथों से गौ माता को भोजन करने से अपने पहले ये कार्य नियमित रूप से करेंगे, अच्छा रहेगा। घर से निकलेंगे सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके निकलिए, और हो सके तो डीओ, परफ्यूम या इत्र, सेंट वगैरह नियमित रूप से लगाएं। और जहाँ तक हो सके माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करते रहें। चाहे माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण करें, चाहे लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, चाहे लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, चाहे लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, जो भी आपको अच्छा लगे। माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी जरूर करते रहिए। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, तो फिर प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहाँ पर आप प्रसाद चढ़ाएं, चाहे बेसन के लड्डू का या बूंदी का, और वहाँ पर जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं। गुलाब के फूल साथ में ले जाएं, वो उनके श्री चरणों में चढ़ाएं। और वहीं बैठ करके अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बस इतने उपाय आपको करने हैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, ये था आप वृषभ लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका वार्षिक राशिफल वर्ष 2026 का। ये चर्चा वार्षिक राशिफल के ऊपर अगर हमारे आप सभी दर्शकों को पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सब भी आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।